हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, जो कि एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जो कि इग्नू का MPC 006 कोड से एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर दें ब्लॉक 1 से। ब्लॉक 1 में हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। फिर यूनिट 2 है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यूनिट 3 है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। और यूनिट 4 है सेटिंग अप द लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस। देन यूनिट 1 में ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, assumptions of parametric and non-parametric statistics, then advantages and non-parametric statistics, disadvantages of non-parametric statistics test, then uses of non-parametric test is important. then इसमें आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। इस पे डेफिनेशन ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेज नंबर 6 से स्टार्ट हो के हमारा ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो कि है पेज नंबर 9। देन पेज नंबर 10 पे आके हमारा ख़त्म हो गया है। देन नेक्स्ट यूनिट पे आ जाइए। नेक्स्ट यूनिट में ये इंपॉर्टेंट है मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जिसको डिस्क्राइब करना है, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। इसमें ये देख लीजिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिर ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऐसे मैंने मार्क किया हुआ है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है। मीनिंग ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग 2.6, जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। देन यूनिट 3 में ये इंपॉर्टेंट है वन टेल्ड एंड टू टेल्ड हाइपोथेसिस। ये पेज नंबर 42 पे है। देन यूनिट 4 में सेटिंग अप द लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस में नल हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स इन सेटिंग अप द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है। नल हाइपोथेसिस पेज नंबर 50 पे गिवन है। एंड देन वी हैव स्टेप्स इन सेटिंग अप द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि पेज नंबर 59 पे है। देन हम आ जाते हैं ब्लॉक 2 में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, प्रोडक्ट मोमेंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यूनिट 2 अदर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, 5 कोफिशिएंट, यूनिट 3 पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशंस, यूनिट 4 बाइवेरिएट एंड मल्टीपल रिग्रेशन। यूनिट 1 में ये इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर रिलेशनशिप, कोरिलेशन, कैजुअलिटी, आउटलायर्स। ये देखिए मैंने मार्क करा हुआ है पेज नंबर 8 पे, नॉन लीनियर रिलेशनशिप ये इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव कोरिलेशन एंड कैजुअलिटी ऑन पेज नंबर 15। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आउटलायर्स, जो कि पेज नंबर 23 पे गिवन है। प्रोडक्ट मोमेंट आर का
एक सॉल्व न्यूमेरिकल है फॉर रॉ स्कोर फार्मूला, जो कि पेज नंबर 25 पे है, ये इम्पोर्टेंट है। देन हम आ जाते हैं यूनिट 2 पे, अदर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन फाई कोफिशिएंट। इसमें पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन इम्पॉर्टेंट है, फाई कोफिशिएंट, टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन और स्पीयरमैन्स रो, केंडाल टाउ इम्पॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ स्पीयरमैन एंड केंडाल टाउ, ये क्वेश्चन आ चुका है। देन देख सकते हैं मैंने मार्क करा हुआ पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, जो कि पेज नंबर 31 पे गिवन है। देन नेक्स्ट पेज 32 फाई कोफिशिएंट, ये मैंने कुछ पेजेस मैंने काटे हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लें, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लें, जो कि है पेज नंबर 35 पे। देन वी हैव स्फीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, इसका फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लें, वी हैव ऑन पेज नंबर 37। देन वी हैव इसका न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 39 पे गिवन है। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है, दिस इज़ द फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव ऑन नेक्स्ट पेज 41 दिस न्यूमेरिकल गिवन ऑफ स्पीयरमैन रो फॉर टाइड रैंक, जिसमें 2 रैंक टाई हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 7 7 2 रैंक्स टाई हो रही हैं, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को भी आपको करना है। देन वी हैव नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 3 में हमारा पार्शियल कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट देखिए मैंने मार्क करा हुआ है। देन आ जाइए बाय वेरिएट एंड मल्टीपल रिग्रेशन में यूनिट 4, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, बाय वेरिएट एंड मल्टीपल रिग्रेशन, मैंने पेज नंबर 69 पे मार्क करा हुआ है। देन आप आ जाइए ब्लॉक 3 पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिट 1 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिट 2 है सिग्निफिकेंस ऑफ मीन डिफरेंसेस, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देन इसमें इम्पॉर्टेंट है यूनिट 1 में कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, डाइवर्जेंस एंड नॉर्मेलिटी, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, factors causing divergence in the normal distribution normal curve, measuring divergence in the normal distribution normal curve। इसमें नेक्स्ट पेज पे कंसेप्ट और नॉर्मल कर्व, बेल शेप कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व देख सकते हैं आप, पेज नंबर 9 पे गिवन है। देन वी हैव देन आप आ जाइए पेज नंबर 36 पे, पेज नंबर 36 पे ये इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में, सैम्पलिंग एरर्स, स्टैंडर्ड एरर्स, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, बेसिक अजम्पशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, डिफरेंस बिटवीन द टू सैम्पल मीन्स। देन आप देख सकते हैं पेज नंबर 40 पे वी हैव सैम्पलिंग एरर एंड स्टैंडर्ड एरर।
We have degree of freedom on 48, that is important. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो मैंने आपको बताया था इम्पॉर्टेंट है, वो है पेज नंबर 57 पे. इसके बाद अजम्पशंस ऑफ टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू सैम्पल मीन्स, ये इम्पॉर्टेंट है. अनकोरिलेटेड इंडिपेंडेंट कोरिलेटेड डिपेंडेंट सैम्पल मीन्स टी टेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं. 59 पेज नंबर पे. we have this test. ये पेज नंबर 65 पे जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है. इसका फॉर्मूला ये गिवन है. ये इम्पोर्टेंट है. मैंने इसको छोड़ दिया था, मगर अगर आप लोगों को इसे पढ़ना हो तो ज़रूर पढ़ें. देन वी हैव, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल में इतनी अच्छी नहीं थी तो मुझे थ्योरी पढ़ना ज़्यादा सही लग रहा था. दिस यूनिट 3 इज़ वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एनोवा. इसका न्यूमेरिकल ज़रूर तैयार कर लें. पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है वो समझ लें, जो कि है पेज नंबर 79 पे गिवन. ये है पेज नंबर 84 पे. ये नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी एज इट इज़ रट लें, मगर इसे प्रिपेयर ज़रूर कर लें. और मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इस एनोवा क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगी, तब आप उसे देख लीजिएगा. मुझे इसको फिर समझने में बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी जब मैंने इसको अच्छे से समझ लिया था. देन आप आ जाइए ये पेज नंबर 90 पे. दिस assumption underline the analysis of variance relationship between F test and T test. देन आप आ जाइए यूनिट 4 पे. 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इंटरैक्शनल इफेक्ट इम्पॉर्टेंट है. मेरिट्स ऑफ 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, डी मेरिट्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ 2 वे एनालिसिस एनोवा. देन 2 वे एनोवा का न्यूमेरिकल गिवन है पेज नंबर 100 पे. दिस एंड दिस, ये आप इम्पोर्टेंट है कर लें. देन आप आ जाइए ब्लॉक 4 पे. नॉन पैरामेट्रिकल पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, यू टेस्ट फॉर 2 सैम्पल टेस्ट, क्रुस्कल वॉलिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, चाय स्क्वायर एंड केंडाल रैंक कोरिलेशन. चाय स्क्वायर का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी. तो इसमें यूनिट 1 में रैशनले फॉर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में इंटरवल एंड रेशियो डेटा, यूज़ ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ब्लॉक 1 पे 4 लेवल्स ऑफ measurement and indicate the data from which they are used. ये पेज नंबर 9 पे इंटरवल एंड रेशियो डेटा, यूजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि है पेज नंबर 16 पे. देन हम आते हैं यूनिट 2 में. इसमें मैन विटनी यू टेस्ट फॉर 2 सैम्पल टेस्ट है. मैन विटनी यू टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. विल्कोजॉन मैच पेयर साइंड रैंक सम टेस्ट, इसके बारे में पढ़ लें. देन हम आ जाते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी काटी हुई हैं, आपको भी बहुत सारी चीज़ें काटनी ही है क्योंकि आप सारी इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ सकते हैं. तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है. इम्पॉर्टेंट पढ़ना होता है. हाँ, ये पेज नंबर
32 पे कंपैरिजन ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट एंड विल्कोजॉन MPSR टेस्ट विद डी टेस्ट दिया हुआ है, वो पढ़ लें। फिर यूनिट 3 जो है क्रुस्कॉल वॉलिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में इंट्रोडक्शन टू क्रुस्कॉल वॉलिस एनोवा टेस्ट, कंपैरिजन ऑफ एनोवा क्रुस्कॉल वॉलिस एनोवा टेस्ट पढ़ लें। देन यूनिट 4 में इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, चाय स्क्वायर टेस्ट, और इससे ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हाँ, न्यूमेरिकल जो हमें पढ़ने हैं वो है एनोवा, स्पीयरमैन रो, मैन विटनी टेस्ट, चाय स्क्वायर जो कि 6 मार्क्स का आता है, केंडाल टाउ, पॉइंट बाय सीरियल, कोरिलेशन फाई कोफिशिएंट, टी टेस्ट, रिग्रेशन इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई, एंड पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट।